नमस्कार किसान भाइयों, यूट्यूब चैनल बढ़ता किसान में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, मानसून ने दस्तक दे चुका है और मेरे सभी किसान भाई इस मानसून धान की खेती के लिए अपने खेतों में लगे हुए हैं, अपनी नर्सरी तैयार कर रहे हैं। तो किसान भाइयों ये वीडियो धान की खेती में उपयोगी मशीनरी की जानकारी के संबंध में है। धान की खेती में बहुत अधिक श्रमिकों कामगारों की आवश्यकता होती है, परंतु आधुनिक खेती में मशीनरी को उपयोग में लाकर लागत और समय दोनों की बचत की जा सकती है। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में आए नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, जिससे कोई भी खेती संबंधी वीडियो आता है तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिले। और किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगी तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट ज़रूर करें। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं नर्सरी की, जिसमें खेतों को तैयार करके उसमें बीज को छींट कर तैयार किया जाता है। और दूसरा विधि में जो आगे चलकर मशीनों के लिए जो नर्सरी तैयार की जाती है, इसे ट्रे में तैयार किया जाता है या फिर सांचा बनाकर बेड तैयार करके उसमें नर्सरी तैयार की जाती है, जिससे कि नर्सरी को उखाड़ने के बाद मशीनों में डाला जा सके। ये तो थी नर्सरी बनाने की विधि। आगे चलते हैं किसान भाइयों, रोपाई की मशीन। जब हमारा नर्सरी तैयार हो जाता है तो इसे हम या तो अपने खुद से इसकी रोपाई करते हैं, जिसमें अधिकतर छोटे किसान धान के रोपाई कामगारों के द्वारा ही कराते हैं, या फिर जिसमें लागत और श्रमिकों की कामगारों की अधिक आवश्यकता आती है। यहीं दूसरी तरफ आधुनिक खेती में मशीनों द्वारा इसकी रोपाई बहुत ही आसानी से की जा सकती है, जिसमें लागत और समय दोनों की बचत होती है। तो किसान भाइयों, इसमें तो सबसे पहला मैनुअल मशीन धान रोपाई की जो पैडी ट्रांसप्लांटर है, वो एक मैनुअल है, जिसमें एक हाथ से खींचते जाना पड़ता है और एक हाथ से उस रोपाई वाली हैंडल को खींचते जाना है, जिससे धान की रोपाई होती है किसान भाइयों। दूसरा सेमी मैनुअल है, जिसमें पैडल दिया हुआ है, इसे आपको खींचने के साथ साथ घुमाते जाना है, जिससे पैडी ट्रांसप्लांट होता है। दूसरा किसान भाइयों है जो कि इससे कुछ अधिक सुविधा वाली है, जिसमें इंजन लगा हुआ है, जो कि बिना राइडिंग सुविधा के है, जिसमें आपको बैठने की सुविधा नहीं है। आप इसको हाथ से ही खींचते हैं और सिधाई देते हैं। इसके बाद इससे और थोड़ा एडवांस मशीन है, जो कि इंजन और राइडिंग की व्यवस्था के साथ है, जिसमें आप बैठकर राइडिंग कर सकते हैं और पीछे आपका धान पैडी ट्रांसप्लांट होते जाता है। इस वर्ग में बहुत सारे मशीन आते हैं जो कि काफ़ी महंगे भी होते हैं। तो किसान भाइयों, चूँकि छोटे किसान भाइयों को भी ध्यान में रखकर यह वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मेरे हिसाब से मैनुअल या फिर सेमी मैनुअल या फिर इंजन वाला बिना राइडिंग की व्यवस्था वाली मशीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें सिर्फ ख़रीदने का लागत आता है। इसके बाद आपको ना अधिक श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है और आपका लागत भी कम आता है। इसकी रुपाई क्षमता 1 एकड़ के लिए 3 से 4 घंटे की होती है। किसान भाइयों, अगर हम इसके लाभ की बात करें तो पैडी ट्रांसप्लांटर से अगर हम धान की रोपाई करते हैं तो इसमें बाद में खरपतवार प्रबंधन में आसानी होती है और फसल में अच्छी पैदावार और अधिक उपज मिलती है। लेकिन अगर हम श्रमिकों द्वारा करते हैं तो कहीं उनका रो में नज़दीक होता है, जिससे बाद में खरपतवार के लिए प्रबंधन के लिए बहुत दिक्कत होता है, जिसमें हमारी पैदावार भी अधिक नहीं होती है और उपज भी अधिक नहीं मिल पाता है।
किसान भाइयों, आगे देखते हैं कटाई में उपयोग की जाने वाली मशीनों के बारे में। तो पहले जिसमें कृषक अपने बिना मशीनरी के जो खेती करते हैं, उन्हें यहाँ भी कामगारों और श्रमिकों की अधिक आवश्यकता होती है कटाई के समय, जो कि अधिक समय और खर्चीला भी होता है। और वहीं आधुनिक मशीनरी में अगर फसल काटने के बारे में बात करते हैं तो यह कम समय और लागत भी कम करता है। इसमें अब ब्रश कटर, जो कि एक कंधे में टांग कर इससे धान की कटाई या फिर इस तरह की फसल की कटाई की जा सकती है। इसके ऊपर फिर रीपर्स आते हैं, जो कि बड़े बड़े खेतों में कटाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, सरकार द्वारा किसानों के लिए इस तरह के कृषि यंत्रों पर समय समय पर सब्सिडी भी मुहैया कराती है, जिससे किसान फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी किसान भाइयों को धन्यवाद। किसान भाइयों, मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर करें, ताकि दूसरे किसान भाई भी इस जानकारी का लाभ उठा सके। अगले वीडियो में फिर कुछ अच्छी जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को शुभकामनाओं के साथ बर्ता किसान की तरफ से नमस्कार।